एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। रामू अपनी कड़ी मेहनत और सच्चाई के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसकी जिंदगी सादगी और ईमानदारी से भरी हुई थी। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसे मिट्टी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो वहां सोने से भरा एक घड़ा निकला। रामू चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत सोचा कि यह खजाना उसका नहीं है और इसे असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। रामू उस घड़े को लेकर गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात बताई। मुखिया ने कहा कि यह खजाना उसी किसान का है जिसके खेत से यह मिला है। लेकिन रामू ने ईमानदारी से कहा, ये खेत मेरी जमीन नहीं है, मैं इसे किराए पर जोत रहा हूँ। असली मालिक को इसका अधिकार होना चाहिए। रामू की ईमानदारी से सभी गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। असली जमीन मालिक को खजाना सौंप दिया गया और उसने रामू को इनाम में कुछ सोने के सिक्के देने चाहे। लेकिन रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ईमानदारी ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। आज भी रामू की ईमानदारी की कहानी गांव में प्रेरणा का स्रोत है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। रामू अपनी कड़ी मेहनत और सच्चाई के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसकी जिंदगी सादगी और ईमानदारी से भरी हुई थी। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसे मिट्टी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो वहां सोने से भरा एक घड़ा निकला। रामू चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत सोचा कि यह खजाना उसका नहीं है और इसे असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। रामू उस घड़े को लेकर गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात बताई। मुखिया ने कहा कि यह खजाना उसी किसान का है जिसके खेत से यह मिला है। लेकिन रामू ने ईमानदारी से कहा, ये खेत मेरी जमीन नहीं है, मैं इसे किराए पर जोत रहा हूँ। असली मालिक को इसका अधिकार होना चाहिए। रामू की ईमानदारी से सभी गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। असली जमीन मालिक को खजाना सौंप दिया गया और उसने रामू को इनाम में कुछ सोने के सिक्के देने चाहे। लेकिन रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ईमानदारी ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। आज भी रामू की ईमानदारी की कहानी गांव में प्रेरणा का स्रोत है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। रामू अपनी कड़ी मेहनत और सच्चाई के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसकी जिंदगी सादगी और ईमानदारी से भरी हुई थी। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसे मिट्टी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो वहां सोने से भरा एक घड़ा निकला। रामू चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत सोचा कि यह खजाना उसका नहीं है और इसे असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। रामू उस घड़े को लेकर गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात बताई। मुखिया ने कहा कि यह खजाना उसी किसान का है जिसके खेत से यह मिला है। लेकिन रामू ने ईमानदारी से कहा, ये खेत मेरी जमीन नहीं है, मैं इसे किराए पर जोत रहा हूँ। असली मालिक को इसका अधिकार होना चाहिए। रामू की ईमानदारी से सभी गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। असली जमीन मालिक को खजाना सौंप दिया गया और उसने रामू को इनाम में कुछ सोने के सिक्के देने चाहे। लेकिन रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ईमानदारी ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। आज भी रामू की ईमानदारी की कहानी गांव में प्रेरणा का स्रोत है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। रामू अपनी कड़ी मेहनत और सच्चाई के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसकी जिंदगी सादगी और ईमानदारी से भरी हुई थी। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसे मिट्टी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो वहां सोने से भरा एक घड़ा निकला। रामू चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत सोचा कि यह खजाना उसका नहीं है और इसे असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। रामू उस घड़े को लेकर गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात बताई। मुखिया ने कहा कि यह खजाना उसी किसान का है जिसके खेत से यह मिला है। लेकिन रामू ने ईमानदारी से कहा, ये खेत मेरी जमीन नहीं है, मैं इसे किराए पर जोत रहा हूँ। असली मालिक को इसका अधिकार होना चाहिए। रामू की ईमानदारी से सभी गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। असली जमीन मालिक को खजाना सौंप दिया गया और उसने रामू को इनाम में कुछ सोने के सिक्के देने चाहे। लेकिन रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ईमानदारी ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। आज भी रामू की ईमानदारी की कहानी गांव में प्रेरणा का स्रोत है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। रामू अपनी कड़ी मेहनत और सच्चाई के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसकी जिंदगी सादगी और ईमानदारी से भरी हुई थी।
एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसे मिट्टी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो वहाँ सोने से भरा एक घड़ा निकला। रामू चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत सोचा कि यह खजाना उसका नहीं है और इसे असली मालिक तक पहुँचाना चाहिए। रामू उस घड़े को लेकर गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात बताई। मुखिया ने कहा कि यह खजाना उसी किसान का है जिसके खेत से यह मिला है। लेकिन रामू ने ईमानदारी से कहा, ये खेत मेरी जमीन नहीं है, मैं इसे किराए पर जोत रहा हूँ। असली मालिक को इसका अधिकार होना चाहिए। रामू की ईमानदारी से सभी गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। असली जमीन मालिक को खजाना सौंप दिया गया और उसने रामू को इनाम में कुछ सोने के सिक्के देने चाहे। लेकिन रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ईमानदारी ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। आज भी रामू की ईमानदारी की कहानी गांव में प्रेरणा का स्रोत है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। रामू अपनी कड़ी मेहनत और सच्चाई के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसकी जिंदगी सादगी और ईमानदारी से भरी हुई थी। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसे मिट्टी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो वहाँ सोने से भरा एक घड़ा निकला। रामू चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत सोचा कि यह खजाना उसका नहीं है और इसे असली मालिक तक पहुँचाना चाहिए। रामू उस घड़े को लेकर गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात बताई। मुखिया ने कहा कि यह खजाना उसी किसान का है जिसके खेत से यह मिला है। लेकिन रामू ने ईमानदारी से कहा, ये खेत मेरी जमीन नहीं है, मैं इसे किराए पर जोत रहा हूँ। असली मालिक को इसका अधिकार होना चाहिए। रामू की ईमानदारी से सभी गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। असली जमीन मालिक को खजाना सौंप दिया गया और उसने रामू को इनाम में कुछ सोने के सिक्के देने चाहे। लेकिन रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ईमानदारी ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। आज भी रामू की ईमानदारी की कहानी गांव में प्रेरणा का स्रोत है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। रामू अपनी कड़ी मेहनत और सच्चाई के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसकी जिंदगी सादगी और ईमानदारी से भरी हुई थी। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसे मिट्टी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो वहाँ सोने से भरा एक घड़ा निकला। रामू चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत सोचा कि यह खजाना उसका नहीं है और इसे असली मालिक तक पहुँचाना चाहिए। रामू उस घड़े को लेकर गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात बताई। मुखिया ने कहा कि यह खजाना उसी किसान का है जिसके खेत से यह मिला है। लेकिन रामू ने ईमानदारी से कहा, ये खेत मेरी जमीन नहीं है, मैं इसे किराए पर जोत रहा हूँ। असली मालिक को इसका अधिकार होना चाहिए। रामू की ईमानदारी से सभी गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। असली जमीन मालिक को खजाना सौंप दिया गया और उसने रामू को इनाम में कुछ सोने के सिक्के देने चाहे। लेकिन रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ईमानदारी ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। आज भी रामू की ईमानदारी की कहानी गांव में प्रेरणा का स्रोत है।